हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस स्ट्रेटजी और किस इंडेक्स के बारे में जानने वाले हैं। आज हम सेंसेक्स के इंडेक्स के बारे में एक ऐसी वीकली स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। बिगिनर के लिए ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू एग्जीक्यूट है। एंड इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है। यानी कि जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही हमारा रिवॉर्ड है। यानी कि 1:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड की प्रॉपर स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जल्दी से टाइम को जाया ना करते हुए मैं आपको सीधा सिमुलेटर पे ले जाता हूँ एंड आपको मैं 3-4 हफ्तों का बैक टेस्ट का डेटा दिखाता हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी मैं खुद रियल मार्केट में ट्राई करता हूँ एंड उसके बाद अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद तब मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो देखने के बाद आप खुद भी इसको पहले बैक टेस्ट करिए। अगर आपको पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए देन आप भी इसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड इसमें आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप भी इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है। आप उस पर क्लिक करके आप भी इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो एंड आप भी इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। सिमुलेटर में जाने के बाद यहाँ पे मैं सेंसस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ये एक वीकली स्ट्रैटेजी रहने वाली है एंड सेंसेक्स की जो हमारी वीकली स्ट्रैटेजी थी वो अब मंगलवार से चेंज होके गुरुवार को हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले सितंबर मंथ का डेटा दिखाता हूँ एंड उसमें 4 वीक का डेटा आपको शो करूंगा ताकि आपको अच्छे से इस स्ट्रैटेजी को समझ पाएं। तो गाइस, सेंसस की जो पहली एक्सपायरी हुई थी वो 4 सितंबर की हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको 11 सितंबर से आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मुझे 11 सितंबर की एक्सपायरी की अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है तो मैं जिस दिन 4 सितंबर को हमारी सेंसेक्स एक्सपायरी हुई थी उस दिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूंगा। यानी कि 4 सितंबर को मैं दोपहर के 3 बजे अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूंगा। तो टाइमिंग लेना है हमें 3 बजे। अब टाइमिंग लेने के आफ्टर सेलेक्टिंग द टाइमिंग हमें क्या करना है, हमें 11 सितंबर की एक्सपायरी में आना है एंड जो हमारा सेंसेस का स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके एटीएम का कॉल और पुट को हमें बाय कर लेना है। ठीक है, ये मैंने कॉल और पुट को एक एक लॉट बाय करा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, 600 पॉइंट दूर अपनी एटीएम से 1 2 3 4 5 6 इसके 2 लॉट मुझे कॉल और पुट के सेल करना है। ठीक है, ये 2 लॉट मैंने पुट के सेल करे। अब मुझे कॉल साइड में भी 2 लॉट सेल करने हैं 600 पॉइंट दूर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके भी मैं 2 लॉट सेल कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके फर्दर 600 पॉइंट दूर हमें दोबारा से कॉल और पुट को बाय करना है, 1 2 3 4 5 6 एक एक लॉट। ठीक है, ये मैं कॉल में भी कर दूंगा, 3 4 5 6। ठीक है गाइस, तो गाइस बस यही करना है आपको, यही स्ट्रेटजी का लॉजिक है। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 बजे जिस दिन हमारी सेंसेस एक्सपायरी रहेगी हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का सबसे पहले एटीएम का कॉल और पुट को बाय कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें 600 पॉइंट दूर फर्दर कॉल और पुट को दो दो लॉट को सेल करना है। उसके बाद फर्दर 600 पॉइंट दूर जाके हमें एक एक लॉट कॉल और पुट को दोबारा से बाय करना है। जैसे ही आप करोगे इस तरीके का हमारा पे ऑफ चार्ट बनेगा एंड इसमें जो हमारा रेंज मिल रही है वो काफ़ी बड़ी मिल रही है। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हो कि जो रेंज हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें 79,830 से लेके 81,770 तक। ठीक है, इतनी बड़ी रेंज मिल रही है 17-1800 पॉइंट की। अब आप इसमें से आप बोलोगे सर जो इसमें जो ग्रीन टेंट बन रहा है ये भी तो हमारा लॉस है। जी बिल्कुल, आपका ये लॉस है, लेकिन आपको ये लॉस तब मिलेगा जब हमारी एक्सपायरी सेंसेक्स की इस पोर्शन के अंदर होती है तो। ठीक है, यानी कि पोर्शन होगा हमारा 80,580 से लेके 81,035, यानी कि 500 की रेंज के अंदर अगर हमारा मार्केट इसमें क्लोज होता है तो तब ये हमारी जो ब्लू लाइन होगी वो एकदम बीच में आ जाएगी एंड तब हम इसमें लॉस होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें सिर्फ 1:1 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें हमें ट्रेड को डिप्लॉय करना है। तो इसमें हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि हमें अपना ट्रेड से 2,000 पे या तो टारगेट मिलेगा या तो हमें 2,000 का लॉस मिलेगा। ठीक है, इसका इससे फर्दर हमें लॉस नहीं लेना है। तो जब भी हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे वो हम थर्सडे को डिप्लॉय करेंगे 3 बजे एंड हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट कब करना है, हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है वेडनेसडे को 3 बजे तक हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है। उसके बाद हम अपनी ट्रेड में नहीं रुकेंगे, थर्सडे तक तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इन केस अगर आप थर्सडे तक वापस भी चले जाते हो एंड अगर मार्केट रेड टेंट में क्लोज हो जाती है तो फिर भी आपको लॉस जो होगा मैक्सिमम लॉस होगा
वो 4,714 से ऊपर नहीं होगा, यानी कि आपकी डिप्लॉयड कैपिटल का 3% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल सेम है। 2,000 का हमें प्रॉफिट लेना है एंड 2,000 के आसपास ही हमें लॉस होगा। तो जल्दी से इसको बैक टेस्ट करते हैं एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हम कैसे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं आपके सामने 30-30 मिनट्स करके आगे करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि इस ट्रेड में हमारा क्या रिजल्ट रहता है। देखिए हम फ्राइडे तक पहुंच चुके हैं एंड जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो हमारे ब्लू लाइन के आसपास मिल रहा है, ठीक है। 350 के आसपास मिल रहा है। देखिए अभी हम रेड पोर्शन में हैं बट हमें फिर भी प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये जो रेड पोर्शन में हमें लॉस तब मिलेगा जब हमारी मार्केट इसमें क्लोज होगी, यानी कि थर्सडे को अगर हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी इस पोर्शन के बीच में होगी देन हमें इसमें लॉस मिलेगा। अदरवाइज हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमें इस ब्लू लाइन से मिलेगा, ठीक है। तो आप हमेशा ये ब्लू लाइन को कंसिडर करिए। वेडनेसडे को 3 बजे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट में रहे या फिर लॉस में रहे, ठीक है। देखिए मंडे आ गया एंड हमें 500 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। 600, 750 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है हमें। 800 के आसपास। अब देखिए गाइस, हम वेडनेसडे में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि हम वेडनेसडे को 3 बजे अपनी स्ट्रैटेजी से एग्जिट हो जाएंगे। तो 11 बजे तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ 3 बजे तक होल्ड करना है, चाहे इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। हमें इसको 30 मिनट्स करके आगे कर रहा हूँ एंड ऑलरेडी हमें 1200 के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है। 1400 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो 2:30 बज चुके हैं, 3 बज गए हैं। तो 3 बजे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है 1500 के आसपास मिल रहा है। तो हमें वेडनेसडे को 3 बजे तक अपनी प्रॉफिट को अपनी ट्रेड को होल्ड करना था, जो कि हमने करा एंड इस हफ्ते हमें 1500 के आसपास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये हुआ इस वीक का रिजल्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक का दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक की हम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे 11 सितंबर को एंड इसमें हम टाइमिंग लेंगे वही 3 बजे का एंड जो हमारी एक्सपायरी रहेगी वो 18 सितंबर की रहेगी। इसमें हम एट द मनी के कॉल और पुट को बाय करेंगे। उसके बाद 600 पॉइंट फर्दर दूर 3, 4, 5, 6 दो लॉट कॉल और पुट को सेल करेंगे एंड इसके बाद फर्दर दूर 600 पॉइंट कॉल और पुट को बाय करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सेम मैं आपको 30 मिनट्स करके आगे दिखा रहा हूँ। 500 के आसपास प्रॉफिट हमें मिल रहा है। मंडे को हम पहुंच चुके हैं। 700 के आसपास प्रॉफिट दिखा दिया था इसने अभी ट्यूसडे। वेडनेसडे को हम पहुंच चुके हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें रेड में पहुंच चुका है, डोंट वरी, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें 2,000 का लॉस कभी भी नहीं होगा। मैं आपको बैक टेस्ट करके आपको इसी वजह से दिखा रहा हूँ। हमें इसको ऑलरेडी 3 बजे तक होल्ड करना है, ठीक है। 3 बजे तक इसको मैं होल्ड करता हूँ एंड जो आपको मैक्सिमम लॉस ये तब दिखा रहा है जब हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, हमारा जो प्राइस इस रेड में आके क्लोज करेगा, जो कि नहीं होगा क्योंकि मैं आपको वेडनेसडे को ही अपनी स्ट्रैटेजी से एग्जिट करवा रहा हूँ। तो आपको ये लॉस तो कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैं आपको एक दिन पहले एग्जिट करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 बज चुके हैं, 3:04 देखिए सीधा 2,000 का लॉस हुआ, ठीक है। इस हफ्ते हमें 2,000 का लॉस हुआ, ठीक है, विच इज़ टोटली फाइन। कोई भी स्ट्रेटजी गाइस वेल प्रूवन नहीं होती है। अगर प्रॉफिट है तो उसमें कभी ना कभी लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीक की दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी एक्सपायरी 25 सितंबर की थी, तो सेम मैं अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर लेता हूँ। सबसे पहले एटीएम का कॉलर पुट को बाय करूँगा, 600 पॉइंट दूर कॉलर पुट को सेल, दो लॉट 600 पॉइंट दूर कॉलर पुट को बाय, ठीक है। इतना करने के बाद
30 मिनट्स आगे कर रहा हूँ। मंडे को हम पहुँच चुके हैं, 600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा। 400, 500, ट्यूसडे तक पहुँच चुके हैं। वेडनेसडे को 1000 के प्रॉफिट हमें इसने अभी दिखा दिया था, बट हमें अपनी स्ट्रेटजी को 3 बजे तक होल्ड करना है। लेट्स सी। 2 20, 250, एंड मैं इसमें 10 मिनट आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस हफ्ते हमें 446 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, विच इज़ स्टिल फाइन। देखिए हम रेड में हैं, फिर भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो ये ब्लू लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स द रीज़न इसमें हमें इस हफ्ते 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट वीक का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम 25 सितंबर को डिप्लॉय करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का। ठीक है, तो इसमें हम एट द मनी का कॉल और पुट को बाय करेंगे 600 पॉइंट दूर, सेल 2 लॉट, 600 पॉइंट फर्दर दूर कॉल और पुट को बाय करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको मैं 30 मिनट्स आगे करके आगे दिखाता हूँ। मंडे को हम पहुँच चुके हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, देखिए सीधा 2000 का प्रॉफिट हमें इसमें दिखा दिया। ठीक है, तो हमें 3 बजे से पहले ही हमें प्रॉफिट दिखा दिया। वेडनेसडे को हम पहुंच चुके थे, बट 3 बजे से पहले ही हमें 2000 का प्रॉफिट हो गया, जो कि हमारा डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो आप देख सकते हो लास्ट 4 हफ्तों में हमें सिर्फ एक दिन लॉस हुआ, एक हफ्ते लॉस हुआ 2000 रुपये का। बाकी मुझे 3 हफ्तों में प्रॉफिट हुआ। दोनों दिन 2000 का, एक दिन 1500 का हुआ, एक दिन 400 का हुआ, और एक दिन मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो गाइस यही थी स्ट्रेटजी का लॉजिक। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर सेटअप से आप अपने ट्रेड को प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस पर हमें जो फर्दर लॉस हो रहा है 2000 से लॉस कभी आपका कभी होगा ही नहीं। आप खुद से बैक टेस्ट करके देखिए, एंड आपको अगर कोई डाउट रहता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। एंड अगर आपको किसी दूसरे इंडेक्स में भी इसको देखना है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।